नमस्कार। मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे यह अनुरोध है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप अभी अभी आए हुए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक मित्रों तक, जिससे कि उनका भी उचित मार्गदर्शन हो सके। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आज हम गणित विषय 2020 के गणित के पेपर को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। किस प्रकार से आपका 2021 का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा मैथ का, उसे आप देखें, समझें और कहीं समस्या हो तो आप कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपको पेपर मिले तो आप मुद्रित पृष्ठों की संख्या अवश्य देख लें, कितने पेज हैं। जैसे इसमें 11 पेज लिखा हुआ है, 11 पेज, तो आप देख लें कि 11 पेज ही हैं, क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आप कक्षा निरीक्षक को वापस करके दूसरा प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी आया रहता है। इसके अलावा फिर उसके बाद आप अनुक्रमांक लिखें, नाम लिखें, केवल पेपर पे। अनुक्रमांक आपको कॉपी पे भी लिखना है, लेकिन पेपर पे नाम भी लिखना है अनुक्रमांक के साथ साथ। कक्षा निरीक्षक साइन करेगा, देखिए किया हुआ है। उसके बाद आप कॉलम में ध्यान दीजिएगा, संकेतांक ढूंढ करके ज़रूर भर दीजिएगा। जैसे 40 पेपर मॉडल बनते हैं, पेपर सेट बनते हैं, तो 40 पेपर सेट में आपके ज़िले का या आपके क्षेत्र का कौन सा पेपर है पता चल सके। अब देखिए 2020 का यह प्रश्न पत्र है गणित का। उसमें समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, 70 पूर्णांक है, 30 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय से किया जाता है। इसमें निर्देश है, नोट के प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर है निर्देश में पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, तो 7 प्रश्न हैं कुल, और दूसरा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख कि उसके कितने खंड करने हैं, बता दिया गया कितने खंड आपको करने हैं हर प्रश्न के आगे। इसके बाद फिर चौथा देखिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। 5वां देखिए, प्रथम प्रश्न प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ठीक है, यह अपेक्षा की जाती है कि आप पहले प्रश्न से आरंभ करेंगे और लास्ट तक करते जाएंगे। और लेकिन ये भी साफ साफ कहा गया है कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस पर समय मत खराब कीजिए कि यह नहीं आ रहा है तो इस पर माथापच्ची करने में आपका पूरा समय निकल जाए। अगला निर्देश देखिए, दिया हुआ है कि 6वां निर्देश, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त, ठीक है, सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। माने पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके अलावा उसका सिर्फ विकल्प लिखना रहेगा उत्तर पुस्तिका में, बाकी सभी का आपको क्या कहते हैं देना पड़ेगा पूरा हल। आगे देखें, आपका 7वां निर्देश, प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। कुछ लड़के एक ही तरफ लिखते हैं, आपको इस साइड जिधर आपको दिखाया जा रहा है बाएं साइड, अगर आपको रफ कार्य करना है तो उसके लिए स्थान अपेक्षित है, तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ कीजिए, इस पेज पे कीजिए, और करने के बाद उसको पड़े मत रहने दीजिए, उसमें गुणित का निशान लगा दीजिए, काट दीजिए, और उस पृष्ठ पे कोई फिर हल मत कीजिए। ये नहीं कि आपने काट दिया, शेष जो स्थान बचा उसमें आपने हल कर दिया, तो वो रफ ही माना जाएगा। फिर देखिए 8वां निर्देश देखें, रचना के कार्यों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए, रचना के पद संक्षेप में लिखिए। मैंने रचना का जो भी कार्य रहे, जो रेखा गणित के प्रश्न रहें जिसमें रेखाएं खींचना अपेक्षित हो, उसमें उनको मिटाइए नहीं, रचना के पदों को संक्षेप में लिख दीजिए। फिर देखिए 9वां देखें, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ और शुद्ध चित्र अवश्य कीजिए, बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। मान लीजिए वृत्त का या किसी चीज़ का कोई प्रश्न है, उसमें आपने चित्र नहीं खींचा, हालांकि वृत्त नामक शीर्षक 2021 की परीक्षा के लिए हटा दिया गया, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये बातों का पालन आपको करना होगा, इनका पालन आप करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं पहले प्रश्न पे, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है, सही विकल्प छांट कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे दिया है का वाले में देखिए 6 प्रश्न रहेंगे कुल बहुविकल्पी, तो 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक है। इन सही विकल्पों में से आपको सही विकल्प छांट करके, 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांट करके आपको करना है, 1 नंबर का रहेगा। मैंने पहला प्रश्न आपका 1-1 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का। खा वाला देखिए, ये दिया हुआ है बहुपद
3x² प्लस 5x-2 के शून्यकों का योगफल है। सही विकल्प आपको छांट करके करना है। फिर दिया है गा वाला बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। सही विकल्प छांट करके लिखिए। फिर गा वाला दिया है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु हो। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। जो सही विकल्प हो इन 4 विकल्पों में से आपको छांट करके लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका पे। फिर अंगा वाला प्रश्न देखिए, ये बराबर के लिए दिया हुआ है। आपका त्रिकोणमिति का प्रश्न है कि 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश ये बराबर है, मतलब दिया हुआ है किसके बराबर है, तो पूरा 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प आपको छांट करके करना है। फिर देखते हैं चा वाले में, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी। प्रायिकता से क्वेश्चन है जो कि अंतिम आपका लास्ट इकाई है, उसी से प्रश्न पूछा गया। सही विकल्प आपको छांट करके करने हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न भी आपका 1-1 नंबर का ही होगा, छोटा लघुत्तरी है ये। का वाला देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, और 5 कम से कम 1 बार आएगा, माने एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। 1 नंबर का है। खा वाला देखें, चित्र में DE BC है और बी भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर तथा CE बराबर 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसमें AD की लंबाई ज्ञात करनी है। ये वाला A और इधर D, A और D ये दिया ना, A दिया है और D, इसी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। बाकी की लंबाई दिया हुआ है, इसी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। फिर गा वाला देखें, गा वाले में आपका ये त्रिकोणमिति से प्रश्न है। त्रिकोणमिति से आपका प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको हल करना है। इसमें आपको cos 38 का मान ज्ञात करना है, वह प्रश्न आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। देखिए गा वाला समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का है। तीसरा वाला देखिए, सभी खंड कीजिए। ठीक है, ये वाला आपका दिया हुआ है। इसमें इतने बराबर इतने, तो यम और यन के मान ज्ञात कीजिए। जहाँ यम और यन ऋणेतर पूर्णांक है, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न ये होंगे आपके। तीसरे प्रश्न से आपका 2-2 नंबर का शुरू हो जाएगा। खा वाला इसमें देखें, तीसरे का खा, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का। ठीक है, गा वाला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं के -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। ये भी 2 नंबर का है। नेक्स्ट देखें, घा वाला 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। तो कहने का मतलब ये कि ये 4 खंड का होगा। आपका तीसरा प्रश्न 4 खंडों का होगा, जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, 4 खंड के होंगे और सभी खंड आपको करने हैं, माने 4 दूनी ये 8 नंबर का आपका होगा। ठीक है, फिर देखते हैं, अब आ जाइए आप चौथे प्रश्न की ओर। यह भी आपका 2-2 नंबर का ही होगा। चौथे प्रश्न में है सभी खंड कीजिए। इसमें निर्देश साफ दिया हो कि सभी खंडों को आपको करना है। का वाला देखें प्रश्न, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक AB + C, BC + A और CA + B है। ठीक है, आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। फिर खा वाला दिया है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इतना दिया हुआ है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जो सूत्र दिया हुआ है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर गा में देखें, आपका दिया हुआ कॉसेक थीटा बराबर 2 + 3/5, तो टैन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का।
इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। घ वाला देखिए, सिद्ध कीजिए 3 प्लस कणी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसको सिद्ध करना है। इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। हाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न, सभी खंड कीजिए। इसमें भी निर्देश दिए कि सभी खंड आपको करना है। के किस मान के लिए निम्नलिखित में से रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये दिया हुआ है के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3 और 12x प्लस के वाई इजकल टू के। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। फिर दिया है खा, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके। 5वां वाला जो प्रश्न रहेगा वो सभी खंड 4-4 नंबर के रहेंगे और सभी आपको करने रहेंगे। ठीक है, फिर सिद्ध कीजिए, ये दिया हुआ है कि इतना बराबर इतना है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का प्रश्न है, तो इस प्रकार से दिया है। 4 नंबर का ये भी है। फिर देखते हैं गाँव वाला, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका से रिलेटेड और बहुलक से रिलेटेड प्रश्न है आपका। उसमें से देखिएगा समानांतर माध्य वगैरह निकालने का दिया हुआ है, तो वो आपको करना है। अगला प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न पे आते हैं हम। 6वें प्रश्न में दिया है सभी खंड कीजिए का, ये आपका 4 नंबर का ही रहेगा। ये भी मैंने 2 खंड आपके 4-4 नंबर के रहेंगे और उसके बाद फिर 6 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, और 2 खंड आपके क्या कहते हैं रहेंगे 1-2 नंबर के। तो देखिए 6वां वाला प्रश्न, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा हुआ है। खा वाला देखें, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक बहुलक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है आपका वर्गांतराल 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और फिर दिया 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900। ठीक है, बारंबारता में दिया है 7 x, मैंने आपको x का ही मान ज्ञात करना है, इसी के लिए दिया हुआ x और y यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 4 नंबर का होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके 4 नंबर के होंगे इस खंड के। गा वाला देखिए, पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है ये प्रश्न भी। अगला घा वाला देखें, 6वें का घा, एक कक्षा परीक्षणों में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होगा। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात करना है। 4 नंबर का ये सवाल है, आपको हल करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिर आते हैं 7वें प्रश्न पे। ये आपका अंतिम प्रश्न होगा, 6-6 नंबर के होंगे। सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको दिया रहेगा, अथवा करके दिया रहेगा कि कोई एक करना रहेगा अथवा में से। अथवा में का मतलब ये नहीं कि आप दोनों ही करने लगे, अनिवार्य देख करके सभी खंड कीजिए कह दें। ठीक है, का वाला देखिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, x घाते 4 प्लस 4x घाते 3 माइनस 2x घाते 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि उसके 2 शून्य कण के अंदर 5 और माइनस कण के अंदर 5 हैं। ठीक है, इसको आपको करना है, 6 नंबर का है। फिर अथवा करके दिया हुआ निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर लिखिए। यह आपका दिया हुआ है, इसको रैखिक समीकरण में बदल करके लिखना हुआ है। अगला प्रश्न देखें, खा वाले में दिया है 7वें खा में, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। 6 नंबर का दिया हुआ है, अथवा में करके दिया हुआ है। 4.5 सेंटीमीटर और 6.0 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं त्रिभुज की भुजाओं को 2/3 हो। यह भी 6 नंबर का है। तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 2020 का प्रश्न पत्र अच्छे से आपने आत्मसात कर लिया होगा। अगला प्रश्न पत्र हम आपका कल सामाजिक विज्ञान का लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।